बबली कितने प्लांट्स लगाएगी? जब से अपने घर में शिफ्ट हुए हैं रोज एक नया प्लांट उठा कर ले आती है। हाँ तो अब थोड़ी ना हमें बार बार शिफ्ट करना है, अब तो यही है हमारी जन्नत। जितने मर्जी प्लांट लगाऊंगी, मेरा घर है। मम्मा 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 देखो ना, सॉक्स बारिश में गीले हो गए, अब क्या पहन के जाऊं स्कूल? सिमी तुझे कितनी बार बोला है मैंने, अपना सामान ना रात को ही संभाल के रख लिया कर। बाहर छोड़ दिए होंगे, भीग गए बारिश में। ला दे, ड्रायर मार देती हूँ। दीदी आपको एक बात बताऊं, कल स्कूल में टीचर ने ना सुन, तू ना ये अपने बच्चों वाली स्टोरी मुझे मत सुनाया कर। और तू इतनी बड़ी हो गई है, अपने काम खुद कर लिया करना, क्यों मम्मा को परेशान करती रहती है? मैंने कहाँ किया परेशान? पता नहीं कब बड़ी होगी तू। आप चुप रहो, आपसे खुद का अपना काम तो होता नहीं है, जब देखो प्लांट्स को उगाती रहती हो। बड़ी बहन से ऐसे बहुत करती है, बताओ तुझे। मम्मा क्या हुआ? 2 मिनट शांति से नहीं बैठ सकते तुम लोग? ये ले तेरे सॉक्स सूख गए। और बबली ये छाता पकड़, तू ऑफिस जाएगी ना तो सिम्मी को छोड़ते हुए चली जाइयो। लेकिन मम्मी मेरा तो आज वर्क फ्रॉम होम है ना, कार्तिका भी आ रही है अभी मेरे साथ काम करने के लिए। अच्छा हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। सिम्मी तू ये ले छाता, जल्दी से गाड़ी में बैठ, मैं आती हूँ बैग लेकर। हाँ मम्मा मैं बस शूज पहन कर आती हूँ। जल्दी आ, फिर मुझे भी देर हो रही है। आ गई। बाहर तो क्या बढ़िया बारिश हो रही है यार। और बारिश में ऑफिस ना जाने का बहाना भी मिल गया, अब आराम से वर्क फ्रॉम होम के नाम पे चिल करेंगे। ओह शिट, क्या हुआ? अरे मम्मी ने कपड़े निकालने के लिए बोला था यार, गीले हो गए होंगे। तू लैपटॉप खोल, मैं बस 2 मिनट में आई। हाँ अरे यार ये बारिश में कपड़े सुखाने का बड़ा स्यापा है। क्या सोफे पे डाल दे, पंखे की हवा में सूख जाएंगे। सही बोल रही है। हाँ पापा। क्या? ओके। क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं। ऐसे कैसे कुछ नहीं हुआ? अभी तो बिल्कुल ठीक थी तू, बता जल्दी। यार वही मिडिल क्लास वालों की प्रॉब्लम, अपना ड्रीम होम तूने तो ले लिया, पता नहीं हम कब तक उस रेंटेड हाउस में रहेंगे। हाँ लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? आई गेस तेरे पापा तो काफी टाइम से घर ढूंढ रहे हैं ना। एग्जैक्टली, पर कुछ फाइनली नहीं हो पा रहा। कभी बजट इशू, कभी लोकेलिटी की प्रॉब्लम। इतनी मुश्किल से अब जाके एक घर फाइनल हुआ था। पापा तो 1 लाख का टोकन भी दे चुके थे, लगा था अब तो हो ही जाएगा। तो फिर अभी पापा का फोन आया था, कह रहे थे ओनर ने एंड टाइम पे माइंड चेंज कर लिया और टोकन वापस कर दिया। शिट, वैसे ये घर लेना ना अपने आप में ही एक टास्क है। लगता है कि बड़ा इजी है, लेकिन हमने भी अपने घर लेते टाइम इतनी प्रॉब्लम्स फेस करी थी ना, मैं तुझे बता नहीं सकती। फिर तुम लोगों ने कैसे डील किया? भाई हम लोग तो परेशान ही हो गए थे, रोज इधर उधर के धक्के खा खा के। मतलब हमने तो यहाँ तक सोच लिया था कि घर लेने का प्लान ही कैंसिल कर देते हैं। फिर हमें किसी ने बोला कि किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से बात करके देखो। एस्ट्रोलॉजर? मैंने तो ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया था, लेकिन मम्मी अटक गई थी कि भाई इतना बड़ा डिसीजन है तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से बात करके ही डिसाइड करेंगे। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, ट्राई करने में क्या ही जाता है। और फिर आजकल तो इतनी सारी एस्ट्रोलॉजी एप्स भी आ गई हैं। फिर मैंने वो एक ऐप है ना, क्या नाम है, एस्ट्रोटॉक, हाँ वो डाउनलोड करी और उस पे मेरी बात हुई एस्ट्रोलॉजर गायत्री जी से। उन्हें मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई और पता है उन्होंने इतनी पेशेंटली मेरी सारी बात सुनी ना, मैं बता नहीं सकती। प्रॉब्लम तो सुन ली, लेकिन इन सब चीजों से कुछ नहीं होता। अरे यार तू मानेगी नहीं, उन्होंने पेशेंटली मेरी बात तो सुनी ही, साथ ही मुझे अच्छे से समझाया कि ये फेज टेम्परेरी है। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे एग्जैक्ट टाइम भी बता दिया था। और फिर जैसे जैसे उन्होंने बोला वैसे वैसे ही सब कुछ उसी टाइम में हो भी गया। सीरियसली देख यार, मानती तो मैं भी नहीं थी, लेकिन एक एक बात जो उन्होंने बताई थी ना, सब कुछ वैसे ही हुआ। और तब से मैं अपना कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले उनसे एक बार बात जरूर करती हूँ। तो आई गेस तुझे भी बात कर लेनी चाहिए। और वैसे भी ट्राई करने में क्या ही जाता है, वैसे भी एस्ट्रोटॉक पे फर्स्ट चैट तो फ्री है। तो जल्दी से मुझे ऐप का लिंक भेजना, मैं भी पापा से बोलती हूँ एस्ट्रोलॉजर से बात करने के लिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जल्दी से ट्राई कर ले। और फिर जल्दी ही तू अपने ड्रीम हाउस की बालकनी में बैठ के चाय पी रही होगी। चाय से याद आया,
मौसम बढ़िया हो रहा है, चाय बनाऊं? बबली यार, अब तो मैं अपनी खुद की बालकनी में बैठकर ही चाय पीऊंगी। चल बाय। पापा को एस्ट्रोटॉक के बारे में भी तो बताना है। बाय बाय। अरे सुन तो। पागल। अरे मैं भी अपनी प्रेजेंटेशन रेडी कर लेती हूँ, फिर बॉस के साथ जूम कॉल भी तो है। पता नहीं खड़ूस को पसंद आएगी भी या नहीं आएगी। आज फिर छाता खो दिया तूने। इस मॉनसून का 5th अम्ब्रेला था ये। आज तो बेटा मम्मी तुझे नहीं छोड़ेंगे। भाषण मत दो दीदी, टॉवल लाके दो वरना पूरा घर गीला कर दूंगी और फिर करते रहना सफाई। बेटा मैं मम्मी नहीं हूँ जो गंदगी तू करेगी और सफाई मैं करूंगी। घर अगर गंदा तू करेगी ना तो सफाई भी तेरे से ही करवाऊंगी, क्योंकि मम्मी तो गई ऑफिस। अब तेरा क्या होगा कालिया? क्या करोगे आप? जाओ जाके टॉवल लाके दो मुझे। नहीं ला रही मैं, मेरी मीटिंग है बॉस के साथ। दीदी जल्दी से लाके दे दो ना टॉवल, ठंड लग रही है। ऐसे है भैया बजरंगी। अच्छा दे रही हूँ, कान के पर्दे क्यों फाड़ रही है पागल। ये सिमी थोड़ा आराम से, मेरी मीटिंग चल रही है। ओह सॉरी सॉरी सॉरी। यस। सुबह मुझसे लड़ाई कर रही थी ना, अब इनके थोड़े मजे लेती हूँ। सर वो फाइल तो कृतिका को भेज दी थी मैंने। अच्छी सिमी क्यों डिस्टर्ब कर रही है? तो रूम में जाके कर लेना जो भी करना है। क्या कर रही है सिमी? तू पागल वागल है क्या? थोड़ा आराम से कर लेना, दिख रहा मैं मीटिंग कर रही हूँ। गलती से हो गया। मेरी बुक्स के लिए हो गई, मैं वो सुखा देती हूँ। वो कहाँ सुखाऊं, कहाँ सुखाऊं? क्या कर रही है सिमी? पूरा घर छोड़ के तुझे ये सोफा ही मिला है अपनी बुक सुखाने के लिए, कहीं और सुखा लेना। क्यों? ये तो मेरा भी घर है ना, मेरी मर्जी, मैं कहीं भी बुक सुखाऊं अपनी। तो मेरे सर पे सुखा ले। अच्छा आपके सर पे? ओके दीदी, आपने बोला तो सुखा देती हूँ। स्टूपिड, दिमाग है तेरे अंदर या नहीं? दिख रहा है मैं जूम कॉल पे हूँ, मीटिंग में हूँ, ऑफिस का काम कर रही हूँ, फिर भी हरकतें करी जा रही है। अरे सॉरी दीदी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मजाक का एक टाइम होता है, हर टाइम मजाक अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे क्यों खड़ी है मेरे सर पे? जा यहाँ से, जा रहा। I'm sorry यार, I know मैंने थोड़ा ज्यादा डांट दिया था तुझे आज। अब क्या बात भी नहीं करेगी? ठीक है ना, तूने मुझे अनॉय किया, मैंने तुझे डांट दिया। सिस्टर्स हैं तो इतना तो चलता है ना। लगता है पारा हाई है, कुछ करना पड़ेगा मैडम के लिए। टेंटन! बाहर हो रही है हल्की हल्की रिमझिम रिमझिम बारिश और यहाँ मैंने बना ली है यम्मी यम्मी गरम गरम मैगी। आहा, खुशबू तो बड़ी मजेदार है और खाने में तो और भी मजा आएगा। सिमी हो गया यार, कब से बना रही हूँ मैं तुझे। तूने भी तो मुझे इरिटेट किया था ना, तो मैंने अगर डांट दिया तो क्या हो गया? अब बना भी तो रही हूँ तो मान जा। अच्छा, सब कुछ आपकी मर्जी से होगा है ना? आपका मूड अच्छा है तो बात कर लो, आप मना रहे हो तो मैं मान जाऊं। मैंने भी तो सॉरी बोला था आपको, आपने माना। आप सॉरी बोल रहे हो तो मैं मान जाऊं। क्यों? क्योंकि आप बड़े हो? नहीं, क्योंकि आप पैसे कमा रहे हो और इसीलिए मम्मा भी आप ही की साइड लेती हैं। सब पता है मुझे। सिमी, मैं मानती हूँ कि तू नाराज है, मैंने गलती की है, पर तू कुछ भी बोलेगी और मैं सुन लूंगी, ये मत सोचियो। अपना मुंह खोलने से पहले सोच तो लिया कर कि क्या बोल रही है और क्या हो गया अगर मैंने तुझे डांट दिया। बहन हो तेरी, नहीं डांट सकती क्या? आप मुझे कुछ भी बोल दो, कितना भी डांट लो, कितना भी लड़ लो तो कुछ नहीं, लेकिन मैंने आपको जरा सा टीज कर दिया तो आपको बुरा लग गया। इससे अच्छा है कि आप मुझसे बात ही मत करो। वैसे भी मैं तो बच्ची हूँ,
मुझे तो कुछ नहीं आता है, सब आपको ही आता है ना। बाप रे, इतना गुस्सा, तू बोलती भी है, मुझे नहीं पता था। कैसे पता लगेगा, इस घर में किसी को मेरी पड़ी कहाँ है, सबको बस बबली ही दिखती है। शट अप, अब तेरा ज्यादा हो रहा है। सिमी, इडियट। अरे सिमी, तो ये सोफे पे क्यों सो रही है? अंदर जा, आराम से अपनी बहन के साथ सो कमरे में। मम्मा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो कल स्कूल में ना, अरे बेटा अभी नहीं, हाँ मुझे बड़ी नींद आ रही है, अभी तो बर्तन भी धोने हैं, काम बड़ा पड़ा है, सुबह बात करते हैं हाँ, ब्रेकफास्ट के टाइम पे। सिमी कहाँ है? मुझे नहीं पता कहाँ गई। क्या? पता नहीं मम्मी उसका क्या चल रहा है, अजीबोगरीब हरकतें कर रही है। रात को भी मुझसे बदतमीजी से बात करी, कल फालतू में अनॉय कर रही थी। हाँ रात को तो मैंने भी उसे सोफे पे सोते हुए देखा था, कुछ बोल भी रही थी शायद, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे लगता है कुछ बात है, तू थोड़ा ध्यान दे उस पर और लड़ाई कम किया कर, समझी? वो सब तो ठीक है मम्मी, लेकिन है कहाँ मैडम? रूम में भी नहीं है। उसकी स्कूल का टाइम भी हो गया, कहीं चली तो नहीं गई? हाँ हो सकता है, लेकिन मम्मी इसका स्कूल बैग तो यहीं पड़ा है। मतलब स्कूल भी नहीं गई, तो फिर कहाँ गई होगी? अब तो मुझे भी टेंशन हो रही है। तू उसकी किसी फ्रेंड को कॉल करके पूछना, पता लगे शायद कुछ। मेरी नॉलेज में तो उसकी कोई फ्रेंड है ही नहीं, और अगर होगी भी तो मेरे पास किसी का नंबर नहीं है मम्मी। अच्छा, आसपास मोहल्ले में पड़ोसी किसी से तो बात करती होगी, कहीं पूछ तो सही। मम्मा 1 वीक हुआ है हमें यहाँ शिफ्ट हुए, इतनी जल्दी कहाँ से कोई फ्रेंड बनेगी? अरे हाँ, हम तो अभी शिफ्ट हुए हैं। ज्यादा झगड़ा तो नहीं हुआ था तुम दोनों का? हाथ वाथ तो नहीं उठा दिया था तूने? अरे नहीं मम्मा, उल्टा वो मुझसे बदतमीजी कर रही थी। सिम्मी, कहाँ थी तू? हम लोग कितना परेशान हो गए थे बेटा। मैं वॉक पे गई थी। वॉक पे? वॉक पे स्कूल ड्रेस में? बबली चुप। सिम्मी, तू क्यों छेड़ती रहती है उसे? गुस्सा होके चली गई ना वो। अरे डोंट वरी मम्मी, टीनेज में ये सब चलता रहता है। मैं भी तो कितनी सड़ू थी जब मैं छोटी थी। देखना शाम को एकदम नॉर्मल होकर आएगी, मूड स्विंग से और कुछ नहीं। अच्छा तू भी रेडी हो जा ऑफिस के लिए, या आज भी तेरा वर्क फ्रॉम होम ही है? अरे नहीं मम्मी, मेरी तो आज क्लाइंट के साथ मीटिंग है, तो मैं थोड़ा लेट निकलूंगी। अच्छा तो फिर मैं निकलती हूँ, तू अच्छे से घर लॉक करके निकलियो। हाँ हाँ डन। और 4 बज गए, क्लाइंट कहाँ रह गया है? कार्तिका, हाय कार्तिका, कंग्रेचुलेशंस कर दे अब तो मुझे। कंग्रेचुलेशंस, किस बात के लिए? तेरा सजेशन काम कर गया। पापा ने एस्ट्रोलॉजर से बात की और बात बन गई। क्या बात कर रही है? जैसे ही सब कुछ डन होगा तुझे बुलाऊंगी गृह प्रवेश के लिए, और आना पड़ेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। ओके? ले, मैं बहाना क्यों बनाऊंगी? तू बुलाएगी तो मैं आऊंगी ही ना। लेकिन फिलहाल तो एक क्लाइंट आ जाए यार, 1 घंटे से वेट कर रही हूँ इसका यहाँ लोकेशन पर। आ जाएगा, यहाँ जल्दी आके क्या करेगी? बॉस फालतू में पकाएगा। कॉल कर लेना। ले, कॉल की बात की और कॉल ही आ गया। चल मैं तुझे करती हूँ, बाय। हाँ चल बाय। यस मिस्टर कपूर, पहुंच गए आप? क्या? ट्रैफिक की वजह से मीटिंग कौन कैंसिल करता है? मिस्टर कपूर आई नो, बट मिस्टर कपूर, क्या घटिया क्लाइंट था, ट्रैफिक की वजह से मीटिंग कैंसिल कर दी। मैं पागल हूँ यहाँ पे। सिम्मी, ये तो स्कूल गई थी ना, यहाँ क्या कर रही है? सिम्मी, सिम्मी, सुन भी नहीं रही है। बताती हूँ। सिमी तू यहाँ क्या कर रही है? अरे मैं तुझसे बात कर रही हूँ, वहाँ क्या देख रही है? कब से इग्नोर कर रही है? मैं देख रही हूँ तुझे। और तू स्कूल गई थी ना? 1 मिनट, तू स्कूल बंक करके यहाँ बैठी है ना? कब से चल रहा है ये सब, बता मुझे। सिमी,
बात कर रही हूँ ना तुझसे, और मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। तुझे हो क्या गया है? तू कहीं कल के झगड़े को लेके अभी तक तो नहीं बैठी हुई है? अरे ठीक है, बड़ी बहन हूँ, डांट दिया तुझे, अब तो क्या उसे लेके बैठी रहेगी? अब कुछ बोलेगी? मैं तो आपसे बात कर लूंगी, लेकिन आपके पास टाइम है मेरे लिए, मेरी कोई भी बात सुनने के लिए? हमेशा तो अपने ऑफिस के काम में लगे रहते हो और मम्मा घर के कामों में। मेरे लिए तो किसी के पास टाइम ही नहीं है, और ना ही मेरी कोई फ्रेंड है जिससे मैं बात कर सकूं, कुछ शेयर कर सकूं। आप तो मेरी बात सुनते नहीं, तो अपनी प्रॉब्लम्स किसके साथ शेयर करूं? सिम्मी, पहले तो तू रिलैक्स कर, हाँ? और अगर तुझे कोई बात परेशान कर रही थी तो मेरे पास आती ना, कैसे नहीं सुनती मैं? हक है तेरा, तो मुझे बोलती, बहन हूँ तेरी। क्या हक है? आप हमेशा तो मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करते रहते हो, जैसे मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, ना ही मम्मी मेरी बात सुनती है। अच्छा सुन, तू मेरे साथ घर चल, आराम से बैठ के बात करेंगे, ठीक है? मुझे नहीं जाना। अरे चल ना। सिम्मी बेटा, क्या हुआ तुझे? क्यों रो रही है तू? मुझे बता, स्कूल में कुछ हुआ? टीचर ने कुछ बोला? देखा सिम्मी, सिर्फ एक कॉल पर मम्मी ऑफिस का अपना सारा काम छोड़कर तुझे देखने के लिए आ गई। हाँ, हम मानते हैं कि हम अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तेरी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। अरे ऐसे कैसे इम्पोर्टेंस नहीं है? तू तो इस घर की रौनक है बेटा। लेकिन हाँ, गलती हमारी भी है, हमने अपने काम में तुझ पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन आगे से ये सब नहीं चलेगा। अब से हम तेरे फ्रेंड है, और फ्रेंड नहीं, वो बोलते ना BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर है। तो अब से तो हमसे लड़ सकती है, दिल की कोई भी बात शेयर कर सकती है और कुछ भी मांग सकती है। बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। तो इसका मतलब मैं अब आपकी पिटाई भी कर सकती हूँ ना? मम्मी देख रहे हो आप इसे? हाँ हाँ कर सकती है। हाय गाइस, तो कैसे लगी आप लोगों को आज की ये वीडियो? और जितने भी पेरेंट्स या फिर एल्डर सिबलिंग्स मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए मेरे पास एक ही मैसेज है कि अगर आप लोगों के कोई छोटे भाई बहन हैं तो थोड़ा सा ध्यान उन पर दिया करो यार। आई नो हमारी खुद की लाइफ इतनी बिजी होती है, इतना केओस होता है कि हम लोग नहीं ध्यान दे पाते हैं, बट थोड़ा सा ध्यान देना बनता है, टाइम निकालो, क्योंकि उनकी लाइफ में जो छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स होती है ना, उनके लिए बहुत बड़ी हो जाती है कभी कभी। तो अगर वो आप लोगों के साथ शेयर कर लेंगे, यू कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम ईजिली, बिकॉज जो उनके लिए बड़ी है वो आपके लिए छोटी होगी, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है यार, आप उस जगह, उस टाइम से, उस सिचुएशन से निकल चुके हो। सो या हेल्प देम आउट, थोड़ा सा टाइम दो। बाकी नए हो मेरे चैनल पर, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करो आप लोगों को सबसे पहले पता लग जाए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, bubbly@925, अगर कुछ भी नया देखना है तो। एंड या मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।